जय हिंद बच्चों। चलिए आज से हम लोगों का शुरू जो गद्य खंड हुआ था उसी का आज दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। ये काव्य खंड का लेक्चर है, एकदम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ये कैसा ट्रिक है, बहुत ही अजीब ट्रिक मिलेगा, है ना, अजीब और अजीब ट्रिक मिलेगा। एक बार में ट्रिक से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। 2026 के लिए है ये, किसके लिए है, 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आएगा। लेक्चर नंबर 2 है ना, बाय प्रिंस सर को देख रहे हैं ना। किस चैनल पे देख रहे हैं, आपका चैनल का नाम क्या है, आइडियल एजुकेशन स्टडी, आइडियल एजुकेशन स्टडी, है ना। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पहला क्या है, पहला है करबक। पहला क्या है, करबक। करबक से ध्यान रखिएगा, करबक, बक बक। बक बक जानते हो कौन करता है, बक बक अक्सर मालिक लोग करता है। कौन लोग करता है, अपने नौकर को हमेशा बक 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 करते रहेगा। करियोटा कंटा गलती कर दिया, देखो कितना बक बक करता है ना, बहुत ज्यादा बोलता है। मालिक लोग बहुत ज्यादा से याद रखिएगा, जैसी हम मुंह से बहुत ज्यादा क्या कर देता है, अब बक 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 यानी करबक। तो बताइए करबक का लेखक कौन हो गया, मलिक मोहम्मद जैसी। मालिक जो है ना मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी करबक का लेखक। चलिए अगला क्या है, पद। ये पद है कृष्ण, है ना, कृष्ण का, कृष्ण के बारे में इसमें कहा गया है, ये पहला पद में। तो ये जो 2 नंबर का जो है पद, ये कृष्ण के लिए कहा गया है, कृष्ण के लिए। अब कृष्ण जो होता है, कृष्ण का जो भक्ति करता है एक सुर में करता है। कृष्ण को देखते होंगे बांसुरी बजाते हुए, एकदम सुर में गा रही है राधे की, राधा के लिए गाते हैं ना। कृष्ण किसके लिए बांसुरी बजाती थी, राधा के लिए, एकदम एक सुर में बजाते रहती थी, है ना। तो सुर में बजाती रहती थी, सूरदास। यानी पहला जो पद है कृष्ण वाला वो है, उसका लेखक कौन है, सूरदास। दूसरा पद राम जी वाला है ना, दूसरा जो पद है, अब दूसरा पद राम जी वाला। राम जी को जानते हो, पूजा पाठ में तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता है। किसका पत्ता, तुलसी का पत्ता, और तुलसी के जड़ में जल डाला जाता है ना। तो पद, दूसरा पद याद रखिएगा, राम जी वाला जो है ना वो तुलसीदास है, लेखक कौन है, तुलसीदास, है ना। चलिए अगला चौथा नंबर का एकदम 1 नंबर ट्रिक है, ध्यान में एक बार में याद हो जाना चाहिए। छप्पे। छप्पे मतलब याद रखिएगा, जो नया नया चीज छपाते हैं। जैसे कोई चीज नया चीज छपाते हैं, है ना, तो छपाते हैं तो क्या छपाते हैं, नया नया। पुराना चीज तो कोई छपाता नहीं है ना। न्यूज जब छपता है तो क्या छपता है, नया नया घटना छपता है ना। तो नया नया से याद रखिएगा नावादास, नया नया से नावादास। छपता जो है वो कैसा छपता है, पुराना तो छपता नहीं, छपता कैसा है, नया। तो हो गया नावादास, क्या हो गया, नावादास। तो छप्पे का लेखक कौन हो गया रे, नावादास। आप भी बोल बोल के रिपीट कीजिए, 2-3 बार मन में घुमाना है ना। छप्पे का लेखक नावादास। छप्पा यानी छपता है, नया नया जो चीज छपता है वो क्या नया नया छपता है, यानी नावादास। छपता है यानी छप्पे, छप्पे का लेखक नावादास। या ऐसा पूछे नावादास ने क्या लिखा है, छप्पे, है ना, नया नया जी छपता है। अगला है कवित्त। कवित्त का लेखक कौन है, भूषण। इसके लिए एक शब्द ध्यान में रख सकते हैं, कवित्त भूषण। क्या नाम है, शब्द रख सकते हैं, कवित्त भूषण, कवित्त भूषण, कवित्त भूषण, कवित्त भूषण। याद रखिएगा, बोलिए कवित्त भूषण, क्या बोलना है, कवित्त भूषण। तो कवित्त भूषण यानी कवित्त का लेखक कौन हो गया, भूषण। कवित्त का लेखक कौन हो गया, भूषण, कवित्त भूषण, है ना। चलिए अगला है तुमुल कोलाहल कला में। तुमुल कोलाहल कला में, तुम लोग जो है ना बहुत कोलाहल करते रहता है ना, बहुत हल्ला गुल्ला करता है कि क्या चाहिए, पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए, कोलाहल करते रहता है, एकदम परेशान करके। जाओ प्रसाद खा लेना, परेशान, प्रसाद खा लेना। किसका प्रसाद, जाओ शंकर जी का प्रसाद खाना है। किसका प्रसाद खा लेना है, शंकर जी का। किसका प्रसाद खाना है, शंकर जी का प्रसाद, है ना। तो तुमुल कोलाहल, तुम लोग बहुत कोलाहल मचा के रखा है, हल्ला गुल्ला। कोलाहल मतलब हल्ला गुल्ला, बहुत हल्ला गुल्ला करके रखा है। जाओ शंकर जी का क्या खा लेना है, प्रसाद। तो तुमुल कोलाहल कला में से याद क्या रख लेना है, शंकर जी का प्रसाद। जय शंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद। कौन हो गया, तुमुल कोलाहल कला में जय शंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कला में का लेखक कौन हो गया, जय शंकर प्रसाद। 2-3 बार बोलिए, उसके बाद याद होगा। ऐसे एक बार सुनने से कुछ होने जाने वाला
नहीं है ना। सुनिएगा, सुनने के साथ माइंड में क्या करना है, घुमाना है बातों को। क्या बोला गया, ट्रिक क्या बोला गया, उस आपको लिंक कैसे किया गया, उस लिंक को दिमाग में बैठाना है। जिस समय लिंक दिमाग में बैठ गया ना तो फिर वो याद हो जाएगा। और जब एक बार याद हो गया तो फिर भूलने वाले नहीं है, भूलोगे जल्दी नहीं, है ना। कम से कम एग्जाम तक तो याद रह ही जाएगा, याद रहे या ना रहे बाद में, है ना। बुढ़ारी तक रहे या ना रहे, एग्जाम तक याद रख लेना, है ना, एग्जाम तक। चलिए अगला क्या है, पुत्र वियोग। अगला क्या है, पुत्र वियोग। अच्छा, पुत्र वियोग में कौन तड़पती है, अक्सर माताएं लोग। अगर पुत्र किसी का डेथ हो जाए तो माता लोग को बहुत कष्ट होती है, बहुत कष्ट होती है ना। माता एक थी सुभद्रा कुमारी, वो रात दिन चिल्लाती रहती थी, रात दिन चिल्लाती रहती थी। क्यों चिल्लाती थी, क्योंकि पुत्र उसका भी डेथ कर गए, पुत्र उसका क्या हो गए, खत्म हो गया, है ना। पुत्र जब खत्म होता है तो पिता से ज्यादा माता जी को कष्ट होता है ना। तो पुत्र वियोग में, है ना, सुभद्रा कुमारी एकदम चिल्लाती रहती थी, चौहान चिल्लाती रहती थी, है ना, चौहान। तो पुत्र वियोग में कौन, सुभद्रा कुमारी, है ना, सुभद्रा कुमारी क्या करते थे, चिल्लाते थे, चौहान। टाइटल अगर पूछे चौहान याद रखिएगा, चिल्लाना। तो पुत्र वियोग में चिल्लाता है कि नहीं चिल्लाता है, तो चौहान याद रहेगा। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। ऐसे भी याद रख सकते हैं, पुत्र वियोग में ज्यादा तो स्त्री लोग ही कष्ट होता है, ज्यादा स्त्री को ही, माता को ही कष्ट होता है, तो माता वाला एक ही है, सुभद्रा कुमारी, है ना। बाकी सब कवि जो है ना पुरुष है, एक ही गो है कौन, सुभद्रा कुमारी। कुमारी से भी स्त्री है कि नहीं। चलिए अगला क्या है, उषा। उषा, उषा का लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। अब देखिए, जो बहादुर लोग होता है, शमशेर होता है, ताकतवर जो होता है, बहुत चालाक होता है, बहादुर होता है, उसका ऊष्मा, उसका प्रकाश पूरे जगत में फैलते रहता है। उसका ऊष्मा क्या होते रहता है, फैलते रहता है, उसका नाम हमेशा फैलते रहता है। तो ऊष्मा उसका यानी उषा याद रखिएगा, उसका ऊष्मा क्या होता है, फैलता है। ऊष्मा क्या होता है, फैलता है। किसका ऊष्मा फैलता है, जो क्या होता है, ताकतवर होता है, बहादुर होता है, जो चालाक होता है, बहुत तेज आदमी का देखिएगा एकदम फलनामा बहुत है। क्लास में भी देखते होंगे जो एगो तेज है ना, तेज भागे छे ना, अपने आप का हीरो समझे है ना। तो उसका जो तेज होता है ना, वो कुछ करे या ना करे, उसका प्रभाव ऑटोमेटिक दूसरे पे पड़ते रहता है, उसका उष्मा फैलते रहता है, दूसर को उसका जलने वाला बहुत हो जाता है कि नहीं। तो शमशेर बहादुर जो है ना, क्या लिखा है, उषा को। अगला, जन जन का चेहरा एक। अगला क्या है, जन जन का, जन जन मतलब हर जनता का, हर लोगों का, हर लोग का चेहरा क्या होता है, एक जैसा होता है। सबको नाक, आंख, मुंह एक जैसा होता है कि नहीं। एक जगह पे दोनों आंख के बीच में नाक होता है और नाक के नीचे में मुंह होता है, जिससे बकबक करता है ना। तो जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक यानी गजानन माधव। अब गजानन माधव कैसे लिंक करेंगे, इसको देखिए। सबका तो चेहरा एक है, लेकिन देखिएगा तो शिव जी के एक पुत्र गणेश जी, नाम सुने, गणेश जी, जिसका हाथी का सुर हुआ करता था। किसका सुर हुआ करता था, सबका नाक छोटा होता था, उसका नाक हाथी के जैसा बड़ा, है ना। तो किसके जैसा बड़ा होता था नाक, हाथी के जैसा। हाथी को ही गजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गजा मतलब हाथी। संस्कृत में क्या कहा जाता है, गजा बोला जाता है ना। तो हाथी, गजा, हाथी के जैसा एक व्यक्ति का अलग था चेहरा, है ना। वो किसका, शंकर जी के पुत्र का, है ना, गणेश जी का। तो जन जन का तो चेहरा एक है, मगर एक का चेहरा अलग है। किसका, उसमें गजानन का सुर लगा हुआ है ना, बरखीटा का गला काट दिया था शंकर जी, याद है ना, घटना है वो पढ़ा होगा या देखा होगा वीडियो सब में, है ना। वो जाते हैं, गणेश जी नहीं जाने देते हैं, तो बस मारते हैं, तेल छुक गला खत्म करते हैं, तब जाके वो हाथी का आके लगाते हैं सर, तो उसका हाथी जैसा सर होता है। तो गजब। अगला है अधिनायक। अगला क्या है, अधिनायक, है ना। अधिनायक, अधिनायक को कैसे याद है, रघुवीर शाह। जो लोग वीर होते हैं उसके नामों पे फिल्म सब बनते हैं।
नायक लोग क्या करते हैं? नायक मतलब हीरो। अधिनायक, अधिनायक में क्या है? नायक। नायक यानी हीरो। और जो हीरो लोग होते हैं वह वीर लोगों का क्या बनाते हैं? फिल्म सब बनाते हैं। रघुवीर का उस सहाय, रघुवीर सहाय याद रखिएगा। अधिनायक रघुवीर सहाय, वीर शब्द से याद रख सकते हैं। नायक इधर इधर क्या? वीर। नायक और वीर याद रखिएगा। नायक किसका हमेशा फिल्म बनाता है? वीर लोगों का, जिसका नाम बहुत ज्यादा दुनिया में फेमस हो जाता है ना, उसके नाम पर जो है ना फिल्म बनाता है। कौन? नायक। तो अधिनायक क्या हो गया? रघुवीर सहाय। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, देखिए प्यारे नन्हे बेटे को, जिसका बेटा एकदम छोटा होता है, दूसरा तीसरा में पहला में पढ़ता है, बहुत प्यार करता है बच्चों को, है ना? प्यारे नन्हे बेटे को। अब प्यारे नन्हे बेटे जब स्कूल जाएगा कहेगा पापा पैसा, क्या बोलेगा? पापा पैसा। बिना पैसा का मजाल क्या वो स्कूल जा सके, है कि नहीं? उसको हर दिन शुल्क दे दो, कुछ 2 टका 5 टका उसको शुल्क थमा दो, देखो क्या दब तो दबले खुश है। जो प्यारे नन्हे बेटे होता है उसको रोज क्या चाहिए? शुल्क चाहिए। रोज क्या चाहिए रे? शुल्क यानी शुक्ल याद रखिएगा। विनोद कुमार, लड़का कौन है? विनोद कुमार। अब विनोद कुमार को क्या चाहिए? रोज शुक्ल चाहिए। तब जाएगा स्कूल। क्यों जाएगा? क्योंकि प्यारा नन्हा सा बेटा है, छोटा सा, है ना, प्यारा सा, अब मार भी नहीं सकता है ना? तो प्यारे नन्हे बेटे, है ना, विनोद कुमार। किसी को दिक्कत? हार जीत, अगला क्या है? हार जीत। हार जीत, हार और है जीत, है ना, 2 शब्द है। तो ध्यान दीजिए, हार जीत अशोक वाजपेयी, याद कैसे रखना। अगला क्या है? हार जीत। हार जब कोई जाता है, कोई आदमी हार जाता है तो क्या करता है? खुशी मनाता है, भला हम हार गए। शोक मनाता है, क्या मनाता है? हार जाता है क्या मनाता है? शोक मनाता है। क्या मनाता है? शोक। शोक मतलब दुखी, बेकार हो गए, शायद थोड़ा सा गलती से बच जाते, अगर गलती ना करते तो आज हारते नहीं, है ना? यानी अगर जीत जाता है, क्या हो जाता है? जीत जाता है तो अशोक हो जाता है। क्या हो जाता है? अ मतलब होता है नहीं, अ मतलब नहीं, है ना? शोक मतलब शोक में डूब गया, हार गया। तो हार जीत तो अ हो गया अशोक। क्या हो गया? अशोक। शोक ही नहीं तब रहता, तो खुशी ही खुशी। अगर जीत गया तो खुशी ही खुशी, हार गया तो शोक ही शोक, अशोक। क्या हो गया? अशोक। तो हार जीत याद कैसे रहेगा? अशोक वाजपेयी। हार जीत का लेखक कौन? हार जीत का लेखक कौन? अशोक वाजपेयी, है ना? चलिए अब लास्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी तक अगर समझ में आ गया हो तो बस लास्ट 1 मिनट समय दीजिए, एकदम यूं याद हो जाएगा। गांव का घर, गांव का घर, लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र। देखिए इसको कैसे लिंक करते हैं। गांव का जो घर होता है, गांव में जिसका घर होता है, वहां के लोग के बारे में देखिएगा। थोड़ा सा पढ़ लिख क्या लेगा? 2 अक्षर जान क्या लेगा? ज्ञान देना शुरू कर देगा, एकदम भरपूर ज्ञान। और नहीं पढ़ा लिखा है ना, थोड़ा सा बड़ा लोग देखो कुछ बात कर दो, थोड़ा सा राजनीति का देखो लंबा चौड़ा, तुमको ज्ञान थमा देगा। ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, है ना? पूरा ज्ञान देना क्या करता है? शुरू करता है। कहाँ? गाँव घर के लोग। गाँव घर के लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा बात छेड़ दो तो बस तुम बैठ जाओ आराम से खाली सुनने के लिए, देखो तुमको ज्ञान भर के दे देगा तुरंत, है ना? तो गाँव घर के लोग जो होता है ज्ञानेंद्रपति होते हैं। क्या होते हैं रे? गांव घर के लोग ज्ञानेंद्रपति होते हैं, एकदम ज्ञान देते रहते हैं। थोड़ा सा बता दो, एकदम ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो गांव घर के लोग क्या देते हैं? ज्ञानेंद्रपति। गांव घर के लोग ज्ञानेंद्रपति, है ना? तो गांव का घर ज्ञान। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अगर यहाँ तक आपको भी समझ में आ गया है तो आराम से कमेंट आप करके ये बतला सकते हैं कि अगर कोई नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं। अन्यथा इसको शेयर करके दूसरे विद्यार्थी
जो 12th क्लास का आर्ट या साइंस का तैयारी कर रहा हो और हिंदी के लेखक में किसी को दिक्कत हो थोड़ा सा भी, तो उसको शेयर कीजिए और एक बार कहिए उसको देखने के लिए। अगर एक बार देख लिया तो शायद ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।